झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। ओम शांति। मैं सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तिमान, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बहुत प्यारी संतान, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अभी तक हम उस पिता की पहचान न होने के कारण वो जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, और हमें कितना वो प्यार करता है, इन सभी बातों से हम बिल्कुल अनजान थे। अब मुझ आत्मा को इसकी पहचान हो चुकी है कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो वास्तव में मुझ आत्मा का अनादि पिता है। और वो अनादि पिता मुझ आत्मा को बहुत प्यार करते हैं। मैं आत्मा भी जो हूँ, जैसी हूँ, अपने उस पिता की संतान हूँ। उस स्वरूप में, उस स्थिति में वो मुझे स्वीकार करते हैं। और वो पिता
प्यार का सागर रहम दिल है। वो कभी भी हमारी किसी भी कमजोरी को, अवगुणों को नहीं देखता है, बल्कि उन कमजोरी अवगुणों को खत्म करने की, संपूर्ण रीति समाप्त करने की वो ऊर्जा, वो शक्ति हमें देते हैं। और उनकी वो ऊर्जा शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, हल्की है, न्यारी और प्यारी है, वैसे वो पिता परमात्मा भी हम बच्चों का कितना ना गुण और शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। और उस पिता को हम मुख्य स्वरूप, पिता के स्वरूप में, टीचर के स्वरूप में और परम सद्गुरु के स्वरूप में याद कर इस वर्तमान समय में अपने आप को और अपने जीवन को श्रेष्ठ व शक्तिशाली बना सकते हैं। हम कभी अब उस पिता को उल्लाहना नहीं दे सकते कि हे भगवान, आप इस सृष्टि पर आए और आपका हमें परिचय ही नहीं था, तो हम कैसे आपको याद करते हैं। वो स्वयं आकर के अपना परिचय दे करके, और मुझ आत्मा का भी उन्होंने परिचय दिया, और मेरे गुण और शक्तियों के बारे में भी, कि मुझ आत्मा में कितनी गुण शक्तियां हैं, उन सब की महसूसता मुझे कराई। और वो भगवान, वो पिता इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और उनके इस अवतरण को हम ऐसे ही ना लें, एक गहराई से दिल की महसूसता से बहुत प्यार से उनको याद कर अपना जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं। दुनिया में लोग कितनी न तपस्या करते हैं,
और हमने तो वैसे तपस्या भी नहीं की, फिर भी वो पिता हमें मिल गया, वो भगवान हमें मिल गया। तो स्वयं का कितना न श्रेष्ठ भाग्य है कि श्रेष्ठ भाग्य को और इस श्रेष्ठ समय को हम ऐसे ही ना गंवाएं कि वो भाग्य विधाता, वो भगवान हमें मिल चुका है। और आज वो भगवान स्वयं इस धरा पर पधार रहे हैं। उनका दिव्य अवतरण हो रहा है। तो आज का पूरा दिन हम सभी के लिए कितना न श्रेष्ठ और सुखदायी है कि वो पिता हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। और वैसे तो अदृश्य सूक्ष्म है, हम जब भी दिल से उनको याद करते हैं वो हमारे सम्मुख आ जाते हैं और हमारे ऐसे कितने ना वो कार्य कर देते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वो कार्य बहुत हल्की रीति से, बिल्कुल निर्विघ्न, जैसे हुआ ही पड़ा है और हो जाता है। तो उस पिता को अपने मन और बुद्धि की समर्पणता द्वारा उस ऊर्जा के साथ आज की इस ज्ञान चिंतन के लिए हम संपूर्ण रीति तैयार हो चुके हैं, मन से, बुद्धि से और तन की एकाग्रता के साथ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कल हमने सुना था राजयोग के बारे में कि हम बाबा को कैसे याद करें, शिव बाबा को हम कैसे याद करें, बहुत प्यार स्नेह से। और उनको जैसे हम याद करते हैं तो हमें भी एक ऊर्जा, एक शक्ति आती है। दुनिया में आज किसी को याद करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा खत्म होती है, वो शक्ति नहीं आती है। लेकिन उस भगवान को, उस पिता को याद करने से हमारे अंदर वो ऊर्जा स्वतः ही आती है। और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और वो खुशी का दिन भी है कि भगवान इस धरा पर आज पधार रहे हैं। उनका आज अवतरण है। जिसको आज ढूंढते हैं फिर कहेंगे अरे उनका अवतरण कैसे होगा, वो कैसे आएंगे। ये भी एक है क्योंकि उनके बारे में ये भी सुना कि वो अति सूक्ष्म है और वो कैसे पर काया प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं ना, कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कोई, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि घर में अगर कोई भीख मांगने आ रहा है, कोई कुछ ऐसे लेने आ रहा है तो उसको कभी भी ऐसे शब्द ना बोलो, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखो, क्योंकि पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए,
किस स्वरूप में भगवान आ जाए और वो आ कर के कुछ ले ले, कुछ दे दे, और हम जाने ही नहीं कि भगवान आ कर के हमारे द्वार से वो चला गया है। और एक गीत और ये भी गाते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। अब भगवान कैसे द्वार में खड़ा होगा, ये भी बहुत गहरी बात है कि अब उस भगवान को जो खुद दाता है, क्योंकि हमने उनके बारे में भी सुना कि वो दाता है, उनको द्वार में खड़े होने की आवश्यकता ही क्यों है। वो तो एक सेकंड में, जैसे जादुई कोई चीज़ देखते ना, तो एक सेकंड में कोई छड़ी घुमा दिया तो क्या से क्या हो जाता है। कई ऐसे महात्माओं के पास भी सुनते हैं, कई चमत्कारिक होते हैं, तो उनके लिए जब ये सुनते हैं, वो तो विश्व का नियंता परम शक्ति परमात्मा, उनको क्या ज़रूरत है किसी के द्वार में खड़े होने की। लेकिन हमें बचपन से बातें बताई गई, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा स्वभाव कैसे भी है, तो हमें अपने संस्कार स्वभाव बहुत अच्छे रखने हैं। किसी के साथ हमें अपने उस संस्कार स्वभाव को गलत नहीं करना है, इसलिए बातें सिखाई गई। अब वो आने के लिए उनको कौन सा तन चाहिए और कौन सा स्थान और कौन सा समय, जैसे हमें जो चित्र देख रहे हैं ना, इनके बारे में हमने कहा था कि आगे की क्लास में, आगे के लेसन में हम सुनेंगे, जिनको यहाँ पर कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा। और वो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं सृष्टि की स्थापना करूं, एक नई सृष्टि रचूं। कोई अन्य देवी देवताओं के लिए तो नहीं कहते कि उनको संकल्प आया कि सृष्टि की स्थापना करे या सृष्टि की रचना करे, और ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि वो सृष्टि का रचयिता है, उन्हीं के लिए कहते हैं। अब इनके बारे में पहले भी बताया कि ये कोई हमारे गुरु नहीं है, लेकिन जो परमात्मा शिव पिता इनके तन का कैसे आधार लेकर के, क्योंकि आज उनको भी कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे कल हमने देखा ना कि हमें किसी से मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। हम बिना आधार के कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं ना निराधार, क्योंकि निराधार है लेकिन किसी पर भी तो आधारित है। ऐसा नहीं कि कोई आधार ही नहीं, कोई प्राप्ति नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम किस पर आधारित हैं, वो आधार भी तो हमें पता होना चाहिए। आज मान लीजिए स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आए हैं, दूसरी जगह गए हैं, लेकिन उनको भी पहले उस आधार के बारे में पता चला कि हम इस स्थान पर आएंगे, हमें ये लोग मिलेंगे, ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, तब वो उस स्थान से वहाँ पर वो गए, वहाँ पर वो मिले, वो पहचान हुई। तो वैसे ही उस परमात्मा को भी आने के लिए, उस पिता को भी आने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। तो वो कैसे, किस तन में आते हैं? उनका जो तन आने का होता है वो अनुभवी तन होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई बुजुर्ग हो गए हैं, आजकल तो चलो हम छोटे बच्चे हैं, एज भी इतनी नहीं हुई है, फिर भी कैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि हमारे जो बाल सफ़ेद हुए हैं ये ऐसे नहीं हुए हैं, ये एक अनुभव के आधार से हुआ है। तो अनुभव कैसे कौन सा कार्य करा देता है। इसलिए जैसे आज हम कहते कि हमें कई चीज़ नहीं पता होती, तो हम कहते जैसे दीदी से आप मिलेंगे, दीदी जो आपकी क्लास कराएंगे, दीदी जो आपको देंगे वो हमसे कई गुना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको इतने समय का जो अनुभव है। और कई स्थानों पर जाकर के दीदी जैसे शिविर कराएं, लोगों से मिलते थे, काउंसलिंग करना, तो ये सब कुछ का उनको अनुभव है। हम थोड़ा बहुत ऐसे सुनते मिलते हैं, लेकिन इतना तो अनुभव नहीं है ना। तो वैसे ही वो परमात्मा पिता को कैसे जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, तो सृष्टि रंगमंच पर आने के लिए एक अनुभवी तन की ज़रूरत पड़ती है, एक अनुभवी आधार उनको चाहिए। बिना अनुभवी के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन के आधार से आकर के हम सभी आत्माओं को, जो रोज जो हमने शुरू दिन में जो आत्मा का परिचय लिया, परमात्मा पिता का परिचय लिया, वो पूरा परिचय उनके माध्यम से वो हमें बताते हैं। और पीछे एक फोटो लगा है दादी गुलजार जी का। जब ब्रह्मा बाबा, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से आगे हम सुनेंगे कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे और उन्होंने अपना अव्यक्त जो 5 तत्वों का शरीर है
उसको छोड़ा, उसको कहते अव्यक्त बतनमासी। जब वो अव्यक्त हुए तो उसके बाद भी जो सृष्टि थी और जितने भी लोग थे, वो तो मतलब उनकी बुद्धि सत्व प्रधान नहीं हुई। हम तो अभी अभी जैसे आए हैं, तो हमें तो उस परमात्मा का परिचय नहीं हुआ, तो कैसे वो दूसरी आत्माओं के द्वारा फिर से वो परिचय देने। तो इसलिए दादी गुलजार जी का रथ लिया, रथ माना वो शरीर, उनके माध्यम से फिर वो परमात्मा पिता ये ज्ञान सुनाने लगे, ये परिचय देने लगे, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे उस दिन भी कहा कि हम अगर बोल रहे हैं तो आवाज़ अगर पीछे तक जानी है तो इस माइक का आधार लिए तभी आवाज़ जा रही है। एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए हर एक को। आज हमें ये शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिला है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि मन को भी ठीक रखना है और मन के साथ साथ तन भी ठीक रखना है। कई बार ये देखते हैं कि तन ठीक रहता है तो मन ठीक नहीं होता है, मन ठीक है तो तन ठीक नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक है, वैसे तन और मन एक दूसरे के पूरक हैं। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, कोई कैसी अच्छी भी बात हो, कोई कुछ भी हो, कितनी गहरी भी बातें बता दें, फिर भी मन उसमें नहीं लगता है, वो बातें उसमें नहीं जाती हैं। तो यही है कि उस दोनों के लिए हमारा तन और मन ठीक होना जरूरी है। तो तन को ठीक करने के लिए तो आज दुनिया में कई ऐसी बातें होती, आसन, प्राणायाम, वॉकिंग करना, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन को ठीक हम कैसे रखें। तो मन को ठीक रखने के लिए जो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचार हमें दिया जाता है, और यहाँ की भाषा में उसको कहा जाता है मुरली। हम जो रोज जैसे आप लोग आते हैं यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो कई समय से जुड़े हुए हैं, कोई 15 साल, 20 साल, 25 साल से, कोई 10 साल से, 12 साल से, वो भाई बहनें भी यहाँ पर आ रहे हैं। और सामने जो हमारा बगीचा है वहाँ पर वो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। और वो रेगुलर क्लास में कौन सी क्लास कर रहे हैं, वो मुरली वहाँ पर सुनते हैं। वो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है। जैसे उस दिन सुना ना कि एक है इनडायरेक्ट लेना, एक है डायरेक्ट लेना। इनडायरेक्ट लेते हैं तो हमें कितनी प्राप्ति होती है, और डायरेक्ट लेते हैं तो हमें कितनी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा उस पिता परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पर जितने भी भाई बहनें, चाहे वो बड़ी दीदी हो, छोटी बहन हो, छोटी दीदियाँ हो, जो भाई बहन है, उनका यही एक है कि कोई भी अगर नया आता है, कोई भाई बहनें भी होते, तो उनको उस परमात्मा पिता से डायरेक्ट वो कनेक्शन जोड़े। कभी ये नहीं कि जैसे आज हम सुना रहे हैं तो आपका कनेक्शन हमारे साथ हो जाए, कभी ये नहीं सोचते, कभी नहीं। क्योंकि आपका कनेक्शन हमारे साथ होगा तो हमसे आपको क्या ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम भी तो उस पिता से ऊर्जा ले रहे हैं ना, उनसे वो शक्ति ले रहे हैं, उनसे हम प्राप्ति कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर है ब्रह्मा कुमारी, इसमें हमारी जो दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, वरिष्ठ भाई जी, वो सब यही सोचते हैं कि सभी का कनेक्शन उस निराकारी पिता से हो। अब वो निराकार है, उनको बोलने के लिए साकार तन तो चाहिए। तो उसके बाद जो यहाँ बीच में जो हम फोटो देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, ये दादी गुलजार जी, इनके माध्यम से शिव बाबा वो ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। वो काठ की मुरली नहीं होती है, और ज्ञान की मुरली से हमारी जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो विकसित होती है। और विकसित होने के साथ साथ हमारे में वो चेतना, वो शक्ति आती है कि जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, उन सब के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे हमारा ज्ञान है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, योग बल है, व्यवहार बल है, और दुनिया में रहते सबसे ज़्यादा हमारा व्यवहार बल काम करता है। अगर हमारा व्यवहार ही ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि कितनी भी अच्छी हो जाए, हमारा ज्ञान कितना भी अच्छा गहराई का रहे, लेकिन लोगों के साथ रहेंगे तो क्या, लोग आज जब कोई जाता है तो किसको याद करते हैं, उस व्यवहार को याद किया जाता है। तो वो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ करके हमें वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे लौकिक में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ लौकिक शब्द जो आता है, जिस
परिवार में हम रहते, घर परिवार में रहते, उसको लौकिक परिवार कहते हैं। और जब हम यहाँ पर आ गए, हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ? मुख के द्वारा ज्ञान सुन सुन करके, तो हम यहाँ पर कहलाते हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। आगे जैसे आप सुनते जाएंगे ना तो और गहराई से आपको पता चलते जाएगा। तो हमारा जन्म मुख से हुआ, तो हम यहाँ पर मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते। उस हिसाब से भले कोई किस भी जाति सरनेम का हो, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो कर्म के ब्राह्मण, विचारों के ब्राह्मण, विचारों की श्रेष्ठता, एक शुद्धता, उस आधार से ये जीवन आगे बढ़ता है। तो कहने का भाव है कि बाबा हम बच्चों को यहाँ पर हर रीति से वो पालना करते। जैसे कहा ना, बाबा माना वो पिता, तो जैसे वो पिता पालना करते हैं, बच्चों को एक एक चीज़ सिखाते हैं, तो ये रूहानी पिता भी हम बच्चों को एक एक चीज़ सिखाते हैं। हमें बोलना कैसे, हमें देखना कैसे, हमें चलना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारे में वो ज्ञान कैसे आएगा, हमारे में वो ऊर्जा कैसे भरेगी, वो सारी चीज़ें शिव बाबा मुरली के माध्यम से बता देते हैं। तो आज शाम को वही परमात्मा मिलन है। आज वो पिता परमात्मा, क्योंकि जितने भी हमारे सेवा केंद्र 140 देशों में जो हमारे सेवा केंद्र हैं और जितने भी भाई बहन इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो आज उस परमात्मा मिलन में मेले में रहेंगे। जैसे कहते हैं ना मिलन मेला, तो जैसे उस मेले में जाते हैं, तो मेले में जाते तो सबसे पहली बात क्या होती है? धक्के खाते, एक दूसरे से ठोकर लगती है, वहाँ पर मेले भी होते हैं, कितने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएंगे, लेकिन धूल मिट्टी होगी और वहाँ पर खाने को क्या मिलेगा। लेकिन इस मिलन मेले में, परमात्मा मिलन मेले में हम आत्माओं का श्रृंगार होता है। जो इतने समय से जो हमें धक्के मिले, जो चोट लगा, जो मन की चोटें लगी, जो बुद्धि में जो विचार ऐसे वैसे रहे, जो व्यर्थ के रहे, निगेटिव रहे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलती है और हम उस परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो इसलिए इसको मिलन भी कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और ये ऐसा मिलन है जो पूरे कल्प में, अभी कल्प के बारे में भी सुनेंगे, वो सिर्फ एक ही बार होता है। हम जन्म जन्मांतर तो मनुष्य आत्माओं के साथ मिलन मनाते हैं, मनुष्यों के साथ रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जिस भगवान को हम ढूंढते हैं उनके साथ सिर्फ इसी समय हम मिल सकते हैं। और ये जहाँ आप जो आ रहे हैं ना, जो 2-4 दिन आपको यहाँ पर आते हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐसा सौभाग्य जो 2-4 दिन हुआ, पूरा परमात्मा का भी परिचय, जो आगे के बारे में भी नहीं जान सके हैं, और आज हम उस पिता परमात्मा से मिलन मनाएंगे। अगर आप लोग शाम को आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा उस परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, कि उनकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए कि वास्तव में वो कैसे। चलो शुरू में थोड़ी बात लगेगी, लेकिन जैसे हम उन बातों को समझेंगे भी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो यही है कि कैसे उनसे वो मिलना, कि आज दुनिया में किसी से मिलते तो कितनी खुशी रहती है ना, कि आज इनसे मिलने जाना है, इनसे मिलन हो रहा है, कि वो दूर से आ रहे हैं। लेकिन वो पिता कितनी दूर से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, परम धाम से। हम कितनी दूर से आए हैं, अभी हमारा घर कितना दूर है। कई लोग कहते दीदी हम बहुत दूर से आते हैं, हमारा घर यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन जितनी दूर से वो पिता आ रहे हैं उतनी दूरी तो नहीं है ना। वो तो इस 5 तत्वों से भी ऊपर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, सूक्ष्म तन से भी पार, परम धाम, कितनी दूर से वो आ रहे हैं, लेकिन उनको आने में 1 सेकंड लगता है और वो जाने में भी सेकंड लगता है। जैसे हम आत्मा इस तन में आती है, हमारे आने का तो पता है कि हम आ गई हैं। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, वो पता है कि बच्चा माँ के गर्भ में आया, उसका जन्म होना है, लेकिन आत्मा इस शरीर से कब निकलेगी वो नहीं पता है। कोई कितनी भी तकलीफ में रहे, कोई कैसे भी रहे, उसके लिए नहीं कह सकते हैं कि ये शरीर छोड़ दे। कह भी दिया, लेकिन अब ये आत्मा का उस शरीर के साथ हिसाब किताब है कि कब तक वो उस शरीर में रहती है। आने का पता है, लेकिन जाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। लेकिन उस पिता का आने का है और वो जाने का भी उस सेकंड में वो चले जाते हैं।
वो यहाँ के बंधन में नहीं बंधते हैं और हम इस बंधन में बंध जाते हैं। ये एक सूक्ष्म बंधन है। जैसे वो स्थूल बंधन में किसी को बांध दो ना तो पता चलता है, वो दिखाई देता है, लेकिन ये सूक्ष्म बंधन है जो दिखाई नहीं देता है। तो हम कैसे उस सूक्ष्म बंधन में बंधे, उस परमपिता परमात्मा की याद में, उन शक्तियों में बंधे। तो आज उस परमात्मा पिता से हमारा मिलन है। तो आप सभी को भी निमंत्रण है, अगर आप आ सकते हैं तो। ठीक है। और आज हम जानेंगे शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे है, नहीं 6:30 बजे, 6:30 पहले जैसे 7 बजे होता था तो 6:30 बजे, 6:30 से 7 भोग का होता है और 6:30 बजे से वो मिलन शुरू हो जाता है। तो आज हम सुनेंगे कि कैसे जब उस पिता को हम याद करते, शिव बाबा को याद करते, जैसे कल हमने सुना था कि याद करने से हमें कोई ना कोई प्राप्ति जरूर होती है। तो हमें कौन सी प्राप्ति होती है? तो हमें वो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे हम देवियों को देखते हैं, जैसे यहीं पर आए ना, तो देवियों को दिखाया गया और देवियों को अष्टभुजाधारी बताते हैं। तो क्या कोई 8 भुजा वाला कोई व्यक्ति होता होगा कि ऐसे किसी की 8 भुजा हो गई? अच्छा है, अगर 8 भुजाएं हो जाएंगी तो कोई कार्य करने में हमें आसानी होगी कि नहीं होगी? हमारा कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी कार्य हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा अगर 8 भुजाएं, इमेजिन करें कि 8 भुजाएं हैं हमारी, तो एक हाथ ये काम कर रहा है, एक हाथ ये काम कर रहा है, तो कैसे लगेगा? जैसे हम अभी विष्णु चतुर्भुज को देख रहे हैं, उनके 4 भुजाएं देख रहे हैं, तो वास्तव में 4 भुजाएं किसका प्रतीक है? ये कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी नारायण का। 2 भुजा नारायण की, 2 भुजा लक्ष्मी के, तो ये कंबाइंड स्वरूप है। तो वैसे जो 8 भुजाएं बताई हैं वो अष्ट शक्तियों की वो निशानी है, कोई वो अलग अलग वो शक्ति नहीं है। अब हम दीदी जी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति। तो आज विशेष अष्ट शक्तियों की बात चल रही है कि जब हम मेडिटेशन को नियमित प्रैक्टिस में लाते हैं, तो जैसे फर्स्ट डे ही हमने सुनाया था कि ये बात नहीं है कि हमें तनाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक कोई घटना घटित हो गई है ना, या फिर अचानक आपके घर में 20-25 मेहमान आने वाले हैं और उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था करनी है, तो थोड़ा सा तो आप प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। और ऐसा भी होता है कि जिनसे हमको स्नेह नहीं है ज़्यादा, जैसे आप कह सकते हैं, हंसी की भाषा में कहते हैं, ये बंद कर दो पंखा, माँ आ रही है, बहुएं तो खुश हो जाती है ना, मतलब बच्ची खुश हो जाती है, सास आ रही है पता चलता है तो ससुराल से बहुत बड़ा परिवार आ रहा है तो कभी कभी प्रेशर आ जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जहाँ प्यार है ना, वहाँ पर आपको प्रेशर नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा बच्चा एडमिट है, तो हम हॉस्पिटल बार बार भी चक्कर लगाएंगे, छोटा है बच्चा, तो आपको प्रेशर का अनुभव नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जिससे हम प्रीत नहीं रखते हैं या उसने हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है, तब हमको ऐसा लगता है ठीक है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कोई गहरा प्रेम नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है ना, एकाग्रता की शक्ति, तो जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर आगे कि सूर्य के प्रकाश को लेंस में एकत्रित करेंगे तो नीचे का कागज क्या होगा? जल जाएगा, है ना। ऐसे ही जब परमपिता परमात्मा
जो ज्ञान सूर्य हैं उनसे हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और जब उनकी किरणें पड़ती हैं हम पर तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, बुराइयां हैं, वो स्वतः ही नष्ट होने लगती हैं। फिर प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जैसे कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। फुल भरा हुआ है ना, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, तो फिर ये गुस्सा न तनाव ये स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को प्यार करना सीख जाती हूँ। तो सबसे पहली जो शक्ति हमारे अंदर आती ना, वो है सहन शक्ति। जैसे दीदी बता रही थी ना कि देवियों को अष्टभुजाएं बताई जाती, उसका भी रहस्य आपको एडवांस कोर्स में बताएंगे। लेकिन ये जो अष्ट शक्तियां हैं उसकी आज गहराई में हम चलते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि मैंने आज फालतू बोल दिया, मैं पलट के जवाब नहीं दिया रहता, नहीं दी रहती तो अच्छा रहता, फालतू बात बढ़ गई, उससे अच्छा मैं ही चुप हो जाती या चुप हो जाता। किसको किसको लगता है ऐसा? सबको लगता है। फिर क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर नहीं थी ना, तो मेरे मुख से भी निकल गया। फिर क्या तर्क देते हैं कि कितनी बार सहन करूं, है ना, 10 बार, 15 बार, 20 बार। अब मैं सहन कर रही हूँ ना, तो बस मेरे ऊपर तो हावी होना शुरू हो गया सब। तो मुझे भी थोड़ा पलट के जवाब तो देना ही पड़ेगा, ताकि डर रहे सामने वाले को मेरे से। ये बातें हम लोग कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे पास तर्क बहुत है, हाँ? कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब आप इसमें थोड़े से स्वार्थी बन जाइए कि मुझे अपने आप को संभालना है, अपने से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है। और जब मैं उस परम शक्ति से प्रेम करूंगी तो उसकी रचना से मुझे धीरे 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 प्रेम हो जाएगा। हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मैं अपने जैसे ही सब कुछ चलाना चाह रही हूँ। उसकी विशेषता अलग है, उसका खाना बनाने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। हम जिस साफ सफाई से बनाए, हो सकता है सामने वाला उतनी साफ सफाई से न बनाता हो। जितना हम अपने कमरों को अच्छे से रखते हो, उतना हो सकता है कि सामने वाले ने बचपन से वैसा देखा नहीं, सीखा नहीं, तो उसके अंदर वो विशेषता ना हो। कई बार बहुएं बहुत साफ सफाई वाली मिलती हैं और कई बार कुछ नहीं आता, ऐसी भी मिलती है। क्या करना पड़ता है, शादी हो गई ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। या कई बार पत्नी को ऐसा लगता है कि पति ऐसा नहीं, इनका घर तो कैसे फैला रहता है, मेरे मैके में हमेशा हर चीज सिस्टमेटिक रहती थी, अब मैं यहाँ पर वो प्रयास करना शुरू करूँ। अब आप प्रेम से ही शुरुआत करेंगे तो हो सकता है, अन्यथा फिर क्लेशेस। और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? स्वयं के ऊपर, क्योंकि सामने वाला उस चीज का आदती हो गया है। एक बार हमारे मौसी के घर में जाना हुआ, तो चूँकि हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि अपनी पुस्तकें कैसे रखना, कॉपीज़ कैसे रखना, एक खंड है अपना, उसको कैसे सिस्टमेटिक रखना। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि हमारे दोनों भाइयों का, मौसेरे भाइयों का, सब मना कॉपी पुस्तक ऐसी उलट पुलट ऐसे रखी हुई। तो हमने बड़े प्यार से कहा कि इसको अच्छे से रखो ना, तुम लोग को कॉपी दिखती कैसी है, बुक कैसे दिखती है कि तुम वही बुक निकाल लेते हो, इतना व्यवस्थित है। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ताई, हमारे महाराष्ट्रियन फैमिली में ताई बोलते हैं, तो ताई हम लोग को ना ऐसी आदत हो गई, हम लोग को फैले हुए में दिखता है। हमने जमाया भले, लेकिन हमने देखा, हम महीने भर थे वहाँ पर, लेकिन उनका फिर 7 दिन में वैसे ही हो गया। तो वो उस अनुसार ढल चुके हैं। हो सकता है उनकी माँ ने सिखाया भी हो, लेकिन लड़के थे ना वो, तो उनको जो आदत थी वो उनकी प्रॉब्लम है। हमको उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हमारे साथ यही होता है, हाँ, सहन शक्ति, और एक तरफ हम सहनशीलता भी कहते हैं कि सहन करो लेकिन शीतलता के साथ। लेकिन आखिर भी कब तक? जैसे शायद दीदी ने उदाहरण दिया हो तो मुझे याद नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे हम लोग बॉयल फ्रॉग का उदाहरण देते हैं
कि मेंढक के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करता है। जैसे हमने उसको पॉट में रखा और पानी को हीट करना शुरू किया, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता मेंढक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता जाता, लेकिन जब लास्ट डिग्री पे पानी पहुंच जाता है तब मेंढक के अंदर ये ताकत नहीं रहती कि वो पॉट में से कूदकर बाहर जा सके। उसी प्रकार हम लोग भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं फैमिली में, वर्क प्लेस में, लेकिन कई बार एडजस्ट करते करते जब एडजस्टमेंट की ताकत ख़त्म हो जाती है तो हमें लगता है जीवन ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद फिर जीवन होगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। कल हम जो कौन बनेगा करोड़पति में अरुणोदय गया था ना, छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, तो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में वो आया और हमारे एक भाई उसका इंटरव्यू ले रहे थे। मतलब क्या बताएं, उसका बोलने का तरीका, कुछ उसको सोचना नहीं पड़ता, जैसे कोई बड़ा है ना बोल रहा हो वो उसी तरीके से जैसे बोल रहा है, लेकिन वो इस बात को बोल रहा है, बच्चा 10 साल का है, कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया पॉजिटिव थॉट ने, और उस करोड़ों लोगों का क्या ऑनलाइन में चलता है सब, तो फिर उसके बाद जो पहुँचे मैं उनको पॉजिटिव थॉट दे रहा था। मेरा हुआ इस चीज़ की खुशी है मुझे, लेकिन मुझे पॉजिटिव थॉट ने संबल प्रदान किया। तो कहा माउंट आबू कब चलोगे? तो बोले ऐसा है जी मैंने उसका बोलने का तरीका ऐसा है जी कि ना मैं पूरे परिवार ननिहाल भी जाए हमारा, और मेरे दादा दादी भी, मौसा मौसी भी, मामा मामी भी, मैं सबके साथ माउंट आबू जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे पावन स्थान पर तो मैं सबको ले जाना चाहूँगा। मतलब मेरी थोड़ी एक्टिंग करने की आदत है ना तो वो ऐसे टाइप का बोल रहा था, इतना सुंदर बोल रहा था। अब अगर उसने बचपन से ही सकारात्मकता को सीख लिया है तो सोचिए कि वो जिस पद पर भी पहुंचेगा। क्या बनना चाहते हो? बोले ऐसा है जी कि इस एज में तो मतलब सब बदलता रहता है, हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ये बनूंगा ये बनूंगा, लेकिन बाद में हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होता है। तो क्या बनना चाहते हैं? तो बोले मेरे पिताजी जो है ना लॉयर है, तो मैं उसी लाइन में जाना चाहूँगा। तो कहा अच्छा आप जज बनेंगे? नहीं जी, जज नहीं बनूंगा, चीफ जज बनूंगा। मतलब लक्ष्य कितना पक्का है बचपन से, अगर बनूंगा तो चीफ जस्टिस, ऐसे साधारण पद पे मैं नहीं जाना चाहता। तो जैसा मैं स्टूडेंट्स बैठे ना, इसलिए बता रही हूँ कि लक्ष्य है तो लक्षण आता है और कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन आपको कई बार परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। अब समझौता आप प्यार से करो या रो करके करो, चॉइस आपकी है। क्या चाहेंगे? मुस्कुराते हुए करें कि रोते रहे अपने से कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। अरे कईयों को कई चीज़ें नहीं मिली और उसके बाद भी वो लोग ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। मैं कर्नल स्कूल में प्रिंसिपल थी, कर्नल्स एकेडमी ऑफ रेडिएंट एजुकेशन में। तो मैं अपने सर का जब सुनती थी कि वो कर्नल बने, उनका आईएएस में भी हो गया था, लेकिन उनको उस फील्ड में जाना था, लेकिन बताते थे वो बच्चों को कि वो गांव में रहते थे और जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते थे वो वहाँ से उनके घर से 15 किलोमीटर दूर, और रोज 15 किलोमीटर पैदल चल करके जाना। उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं नहीं जानती बच्चों को कितना याद रहा, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं भी अच्छे लोगों से मिलकर उनकी बातों को अपने जीवन के अंदर अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक दिन स्कूल मिस नहीं करते थे, स्कूल जा रहे थे तो बहुत तेज बुखार, तो पेड़ के नीचे ना जैसे बस लेट गए, और मतलब जैसे 102 103 डिग्री बुखार आ गया तो स्थिति कैसी होती है, तो बस वहीं पेड़ के नीचे सो गए थे। तो किसी उनके गांव के व्यक्ति ने देखा और बोले 3-4 घंटा मैं बस पेड़ के नीचे पड़ा रहा। उसके बाद किसी व्यक्ति ने उनको साइकिल में बिठा करके फिर घर छोड़ा।
तो ऐसे ही तो कोई इतना ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता होगा ना। मेहनत होगी लेकिन मोहब्बत के साथ होगी। इसलिए कईयों को ये बात हम कहते हैं कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। या हम लोग भी इस लाइफ को अपनाते हैं तो क्या हमारा संघर्षों का दौर नहीं चलता क्या? हर लाइफ में है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसका भोलेनाथ का ये घर है, लेकिन आज से मतलब 16 साल की उम्र में जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आई थी तब तो किराए के मकान भी कोई नहीं देते थे। आजकल तो लोग जानते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको कि इनका मेडिटेशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास बहुत अच्छी कराते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। उस समय किसी का घर बहुत दिनों तक खाली भी रहता था ना, तो भी हमें किराए में नहीं देते थे। इंदौर में हम रहते थे, किराए के ही मकान होते थे, लेकिन कई बार एक साल उनको डर लगता था ब्रह्मा कुमारियाँ खाली नहीं करेंगी तो। ऐसा हम लोग का नेचर नहीं है। हम लोग बोल देते हम खाली कर देंगे जब आप बोलेंगे, लेकिन कई बार हमारी दादियों को, हमारी बड़ी दीदियों को कितना फेस करना पड़ा होगा, सहन करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने वो सहन शक्ति बढ़ाई कैसे? प्रेम की शक्ति के आधार पर, प्रेम के गुण के आधार पर। प्रेम किससे हो गया था? परमात्मा से। और जब परमात्मा से प्रेम हुआ तो सहन शक्ति बढ़ती चली गई ना। जैसे लड़का आम के वृक्ष को पत्थर मार रहा है, उल्टे में तो पत्थर नहीं मार रहा है ना, मीठे मीठे फल दे रहा है। उसी प्रकार हम भी छोटे थे, कई लोग कई बातें कहते थे, है ना, देखो ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी जा रही है ना। 16 साल की उम्र थी और उस समय अगर बिलासपुर में कोई ब्रह्मा कुमारी इसको जानता ही नहीं था तो उस समय तो और फेस करना पड़ा होगा। लेकिन धीरे 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 मुझे ऐसी दृढ़ता की शक्ति मुझ में आई कि अंदर से जैसे एक आवाज़ आती थी कि बच्ची तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं 1000 भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जो पूरी दुनिया मेडिटेशन को स्वीकार करेगी। जैसे ये बात मेरे अंदर चली गई तो वो प्रेम का गुण सहन शक्ति का विकास करता है हमारे जीवन में। फिर दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। हम समाएंगे भी किसका? अपनी बच्ची का या बच्चे का, या पति से बहुत प्रेम करते, पत्नी से बहुत प्रेम करते, वो गलत डायरेक्शन पर भी चला जाता है कई बार बेटा या बेटी, लेकिन हम उनकी बातों को क्या करते हैं? समाते हैं ना। क्या कहते हैं कि जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अपनी बेटी है, अपना बेटा है, इतना जोर जोर से बोलकर प्रोपोगेंडा क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर दूसरे के बेटे ने या बेटी ने कोई ऐसी गलती की तो 10 को बताएंगे, 50 को बताएंगे, और जब तक बता ना दे हमें चैन नहीं पड़ता है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का बेटा है। तो हमारे अंदर ये समाने की शक्ति जैसे माँ के भांति, समुद्र के भांति डेवलप होती है। समुद्र सब कूड़ा कचरा सब अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। तो ये भी शक्ति विकसित होती है। पावर टू एडजस्ट। नेक्स्ट आती है पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, परखने की शक्ति। आप सबको भी अगर कभी जीवन में धोखा मिला है कभी किसी व्यक्ति से, है ना, या फिर अभी थोड़ा छोटे हैं, युवा हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र का एक पड़ाव आता है लगता है हमको बहुत धोखा मिला, है ना, हम उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। काश हम पहचान लेते तो अच्छा रहता, इतना उसमें फंसते नहीं हम। तो परखने की शक्ति चाहिए, और परखने के आधार पर फिर निर्णय करना पड़ता है कि मुझे एक सही डिसीजन सही वक्त पर लेना था, ठीक। तो पहले परखो फिर निर्णय लो। तो ये भी पावर आती है मेडिटेशन से। नहीं तो हम जीवन भर कई बार पछताते रहते हैं, और फिर कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। अब वो घटना क्या हो चुकी है? घटित हो चुकी है।
अब मुझे अपने जीवन को संभालना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हमने बहुत प्यार किया ना, उससे धोखा मिलता है। मैंने बताया भी था, कई बार युवा लोग आते हैं। अभी मैं गुड़ी गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे युवा आए थे। प्रोग्राम ही वही था, युवा शक्ति का संचार। तो कई चीज़ें अभी दुनिया में चल रही हैं, समझ नहीं पाते हैं, कई बार धोखे मिलते हैं, और कई बार अटैचमेंट में आकर किसी ऐसे घर में चली जाती है लड़की या लड़का, किसी मुस्लिम मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। हमारे यहाँ तो पूरे 9,000 सेंटर्स हैं 140 देशों में। लेकिन कई बार कुछ काउंसलिंग आके कराते हैं तो कहते हैं, मान लीजिए किसी बच्ची ने मीट मटन अंडा तक नहीं खाया हो और उस फैमिली में जा कर के वो शादी कर लेती है प्रेम में आकर के। अब या तो उनका कहना मानना पड़ेगा या तो वो उनका कहना मानेगा, प्यार के आधार पर ही एडजस्टमेंट चलेगा। लेकिन अगर सही परखा नहीं तो एक मना बच्ची आई, कहती दीदी अब तो लग रहा है डिवोर्स ले लूँ मैं। लेकिन मैंने उससे कहा, तुमने किया ना लव मैरिज, तो तुमने किया ना। अब उस पर यह नहीं, अब मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। उस व्यक्ति के साथ तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन वो फैमिली को छोड़ना ही नहीं चाहता। माँ को अब वो भी क्यों छोड़ेगा, माँ को पिता को क्यों छोड़, वो छोड़ दे तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। ऐसी परिस्थितियां भी आ रही। क्यों हुआ ऐसा? परखा नहीं ना पहले कि ये सब भी मुझे करना पड़ेगा, उनके घर में बनेगा। हम लोग कभी नहीं पूछते जात पात, किसी की कभी नहीं पूछते। हमारे तो हैं ही सेंटर्स इतने, हमारे यहाँ तो इतनी बंगाल बाहर क्लास चल रही ना, इतने बंगाली फैमिली वाले आते हैं कि वो यहाँ आके पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास करके अपने आप उनका मीट मटन छूट गया। हमने उनको कहा नहीं कि छोड़ो, लेकिन स्वतः ही छूट गया, है ना। तो इसलिए हमारे मन में किसी धर्म को लेकर कोई बात नहीं रहती, हम किसी से जात पात भी नहीं पूछते। लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है, तो हमको परखना भी आना चाहिए और फिर हम जीवन का सही निर्णय लें। हम दूसरों के जज बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हम अपने जज अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो निर्णय शक्ति भी हमारे जीवन में आती है। जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ और 3 उंगली अपनी तरफ होती है। माना कहीं ना कहीं दोष मेरा भी है ना, तो मैं अपनी भी तो काउंसलिंग करूं कि मेरे से क्या गलतियां बार बार होती है। मैं आपको बताऊं, मैं ना कभी होता है ना कि किसी को देखती थी ऐसे गुस्सा करते, गुस्सा क्यों करता है, उसके यहाँ पर 4 लकीरें। मतलब मैं स्कूल में थी, कोई टीचर हमेशा यहाँ पर 4 लकीरें, और मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो एक मैम मुझे कहती थी, तुम इतना मुस्कुरा कैसे लेती हो, है ना। मैं कहती हूँ मैम आप भी मुस्कुरा लेंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, बताया मैंने भी अगर मान लीजिए अपनी बैटरी को चार्ज नहीं किया ना, तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है, तनाव हो सकता है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास को बहुत महत्व देते हैं। और एटलीस्ट अगर मैंने गुस्सा किया, मान लीजिए मैंने छोटे को कुछ बोल दिया, तो मेरे अंदर एक महसूसता शक्ति तो आनी चाहिए ना, कि नहीं मैंने इसको फालतू ही बोल दिया ना, फिर मैं 1 मिनट में प्यार से 2 मिनट में प्यार से बात कर लेती हूँ। कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि माना मैंने अपनी गलती महसूस कर ली है, सामने वाले को भी एहसास हो जाए कि हाँ दीदी बहुत प्यार से अभी बात कर रही है, माना दीदी से जो मिस्टेक हुई है उन्होंने रियलाइज़ कर ली। अगर मान लो सामने वाला उसी बात को लेके बैठा रहे तो फिर परेशान वो होगा। कई बार पूरा दिन, 15 दिन, 1 महीना उसी में जाता है, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, समय तो हमारा गया ना, व्यर्थ। तो निर्णय शक्ति भी, साथ साथ सामना करने की भी शक्ति। सबसे बड़ी परिस्थिति उस समय आती है जब हमारा कोई प्रिय शरीर छोड़ देता है, और मान लीजिए वो हमारे परिवार का संबल था, सब कुछ था, है ना, और उम्र भी कम थी। अभी अभी एक घटना घटित हुई थी कि 35 साल 40 साल का वो युवा था, छोटा सा बच्चा 6 मास का, और मृत्यु हो गई। तो परिवार को संभालना बहुत मुश्किल जाता, लेकिन समय और परमात्मा
बहुत बड़ी ताकत है जो हमें इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमेशा हमें सहन करना है या हमेशा हमें ही उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्रोध में तैयार रहना। ऐसा नहीं है। मेडिटेशन ये सिखाता है कि आप परिस्थितियों का सामना करो और व्यक्तियों का सहन करो, क्योंकि व्यक्तियों से आपने सामना किया तो प्रॉब्लम फिर आपको होगी। फर्स्ट डे मैंने कहा था कि जिसका इमोशनल लेवल बहुत हाई होगा ना, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो परमात्मा के करीब भी बहुत हो जाते हैं और फिर उनकी विल पावर जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। नहीं तो आज की दुनिया ऐसी है ना कि आपकी टांग खींच करके रख देगी। आप नैतिक मूल्यों के साथ चलते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष के कारण भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक दृष्टांत तो सुनाती हूँ, आज 5 मिनट ज़्यादा ले सकते हैं? ठीक। तो कई बार परिस्थितियों का सामना हमें किस प्रकार करना पड़ता है। एक बार एक संत जो है वो मंच पर बैठकर गांधी जी की बात कह रहे थे कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो सभा में से कुछ परीक्षा लेने वाले होते हैं, है ना। तो जैसी वो संत जी उतरे तो एक व्यक्ति ने खींच करके गाल पर तमाचा जड़ दिया। सन्यासी ने गुस्सा नहीं किया, उसको लगा कि दूसरे गाल पर भी मारता हूँ। इन्होंने तो मंच में बात कही थी कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल। तो फिर आया तो सन्यासी जी ने दूसरा गाल सामने कर दिया। हट्टे कट्टे थे, अच्छे रामदेव बाबा जैसे, है ना। मतलब हट्टे कट्टे तो नहीं, रामदेव बाबा स्ट्रांग है। तो दूसरा गाल सामने कर दिया। अब उस व्यक्ति को लगा अभी भी गुस्सा नहीं आया इनको, तो उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ी, है ना। तो सन्यासी जी ने क्या किया, सामने वाले की गर्दन पकड़ी और उसको उठा करके पटक दिया। तो व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो सन्यासी जी ने कहा केवल 2 गाल तक की परमिशन थी, उसके बाद की परमिशन नहीं है। तो कई बार है ना व्यक्ति हमें बहुत दबाने की कोशिश करता है, हम और झुकते हैं और झुकते हैं और झुकते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल लेवल हाई है, इसलिए हम उससे बात करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना। लेकिन वो और सिर चढ़ रहा है कि हाँ ये तो है, ये मेरे आगे हमेशा ही झुकने वाले हैं। ठीक है, अंदर से आप उनका सम्मान कीजिए, लेकिन आपका भी स्वाभिमान है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दूसरा हमारा फायदा न उठाए। कई बार बहनें आती ना मना, गृहस्थ चलाने वाली, कहती बस दीदी रुलाना ही चाहते हैं मुझे, है ना। जब तक मैं रो ना दूँ ना तो शांत नहीं होते हैं। तो क्या मेरे आंसू से ही प्यार है क्या? होती है कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं, है ना। तो अपने को स्ट्रांग बनाइए कि मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि बस आपकी बातों में आकर के मैं रोती रहूँ रोती रहूँ रोती रहूँ। विल पावर डेवलप करनी है अपनी। हाँ, उनके साथ कोई गलत व्यवहार हमें नहीं करना है, क्योंकि फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति है कि कोई हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, अब मान लीजिए किसी से इतना कई परिस्थितियां चल रही, इसीलिए ये शक्तियां फायदेमंद है। मान लीजिए वाइफ का, मान लीजिए किसी से अटैचमेंट है या हस्बैंड से, अब 15-15 20-20 साल हो गए हैं, है ना। अब पत्नी का सही ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। अब अगर पत्नी पैरों पर खड़ी भी नहीं है, बच्चे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, क्या छोड़ देना समझदारी होगी? अब जब आपको उस इंसान से अच्छा लग ही नहीं रहा है, कब तक अब फोड़ा हो गया है, सहन करते रहे, करिए ना। आप लोगों के लिए तो कितने, मैं तो कहती हूँ कितना कानून बना है, लेकिन सत्य होना चाहिए। आप गलत तरीके से कानून का मिसयूज नहीं करें। बना है कानून, लेकिन बस गलत तरीके से पुरुषों को भी कई बार फंसाते रहते हैं, और कई बार है भी वैसी स्थितियां, है ना। तो उस समय हमको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। छत भी नहीं है, बच्चों को संभालने के लिए धन की शक्ति भी नहीं है, तो आप भाई यहाँ आइए, ये परिवार है, मैं उनको कहती हूँ ये ईश्वरीय परिवार है। और ईश्वरीय परिवार में आपको लगेगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब हस्बैंड कम से कम आपको घर तो दिया हुआ है, भोजन
कि व्यवस्था तो कर रहा है, बच्चों को पढ़ा तो रहा है, अब ये समझदारी नहीं है कि डिवोर्स ले लिया जाए, या फिर डिवोर्स लेते हो तो फिर कानून लंबा खिंचाता है। जो डिसीजन लेना है, ये युद्ध भी तुम्हारा है अर्जुन, और ये युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा है। तुम सोचो मैं युद्ध करूं तो ये हो नहीं सकता। आएंगे ना काउंसलिंग करने, क्या करें दीदी, तो परमात्मा को याद करके उनको जरूर वो डिसीजन देती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ ये युद्ध भी तुम्हारा है, युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा है। आपको अगर मैंने कह दिया कि आप डिवोर्स ले लीजिए और उसके बाद आपको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो फिर आप कहते उससे अच्छा घर तो था, छाया तो थी, खाने को तो मिलता था, बच्चों की एजुकेशन तो थी, तो वो आपको करना पड़ेगा। और कोई समझदारी नहीं है 15-20 साल में तलाक लेना, लेकिन अति हो गई है तो संभालेंगे कैसे। मेडिटेशन बेटर उपाय है बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए हम लोग समर्पित हुए, ऐसा नहीं। हम सब बढ़िया घरों से हैं, लेकिन हमको लगा कुछ अलग हटके करना है, तब हम लोग यहाँ पर समर्पित हुए। सब कुछ हमको, हमारे पेरेंट्स अच्छे, हमारा परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन जीवन में लगा कुछ अलग हट करके करना है, और हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और दूसरों को अगर हमारे माध्यम से शिव बाबा से परिचय हो गया, परमात्मा मिल गया और उनके अंदर से आवाज़ निकलने लगी, पाना था सो पा लिया, बस मेरा जीवन सार्थक हो गया ना। तो सामना करना है परिस्थितियों का। व्यक्तियों से लड़ झगड़ करके सामना जब करते हैं ना, तो कई बार नुकसान हमें हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम गुस्सा नहीं करते, मान लीजिए कभी गुस्सा कर दिया ना, तो आपने 30 बार किया, हमने 1 बार किया, लोग 30 बार वाले को पकड़ते ही नहीं है। किसको देखते हैं? जो मैंने 1 बार पूरे दिन भर के लिए भी नहीं किया, 1 मिनट के लिए किया, उसके लिए सब कुछ जायज़ था, मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हाँ, ऐसी स्थिति आती। तो कई बार पब्लिक प्लेस में अपने को संभालना पड़ता है। तो हमारे हम लोग शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, लेकिन एक परिवार की भांति रहते हैं। तो ईश्वरीय परिवार हमें बहुत प्यारा लगता है, इससे सामना करने की भी शक्ति आती है। फिर सहयोग शक्ति, विक्रम भाई, सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, है ना। किसी के भी अच्छे कार्यों में हमेशा सहयोगी बनी है। ये मत कहिए कि मेरा फ्रेंड था ना, उसने ड्रिंक करने बोला, गुटखा खाने बोला, तंबाकू खाने बोला, तो मैंने खा लिया, उसने बोला था, मेरा भी तो विवेक है ना। तो सहयोगी मत बनिए गलत कार्यों में, अच्छे कार्यों में सहयोगी बनिए। तो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना। उसी प्रकार ये बूंद बूंद से ही सब कार्य यहाँ का चल रहा है ना। और बहुत प्यार से आप सोचेंगे 2010 में हम लोग ने यहाँ की ज़मीन खरीदी और आज बनते बनते 2022 हो गया है ना। लेकिन हम निश्चिंत हैं, परमात्मा को जब जैसा तैयार करना होगा वो करवाएगा। अकबर ने एक बार बिरबल से पूछा कि इस शहर में कितने ईमानदार लोग रहते हैं, तो कहा एक भी नहीं रहता। तो कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो एक कुआं बनाया गया और सबसे कहा गया कि रात के समय में सभी इसमें 1-1 लोटा दूध डालेंगे। तो सभी ने सोचा कि सभी तो दूध डालेंगे, मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, दूध के साथ पानी मिक्स हो जाएगा जैसा आजकल होता है। तो सुबह उठ करके देखा गया तो पूरा कुआं पानी से भरा था, दूध किसी ने नहीं डाला। तो सब सोचते ना, ये बदले ये बदले ये बदले, नहीं, मैं बदलूं, मैं अपना परिवर्तन करूं। इसमें अपने आप के सहयोगी बनिए और अच्छे कार्यों में सहयोगी बनिए। कभी भी किसी के गलत कार्यों में शामिल नहीं हो, भले वो कितना भी अपना हो। फिर नेक्स्ट पावर आती है कछुए की भांति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। कछुआ जब भी कोई परिस्थिति देखता है ना, क्या करता है, हाँ, विड्रॉ कर लेता है ना, और एकदम सब अंग अंदर कर लेगा, बाहर का रूप उसका बहुत कड़ा है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये शक्ति आ जाती, जैसे हमने फील किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसका अनुभव
बहुत गहरा रहेगा और फिर हम सब बातों से विड्रॉ करके स्वयं के स्वस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट पावर, समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। अब घर जाना है। कौन से घर जाना है? परम धाम जाने का समय है। आगे का लेसन जो चलेगा ना आपका, उसमें बहुत गहराई की बातें पता चलेगी कि जब हम जाते हैं ट्रेन में, घर में हर चीज़ आवश्यक है, लेकिन सब चीज़ लेके नहीं जाते। फ्रिज, कूलर, कार, टीवी नहीं, जो ज़रूरी है उसी को अटैची में और बैटिंग रखते हैं। थोड़ा आजकल एसी में तो मिल भी जाता है, पहले बैटिंग रखते थे, है ना। तो अटैची अपने पैर के नीचे पेटी रखेंगे, बैटिंग कहीं भी रख देंगे, क्योंकि अटैची में थोड़ा बहुमूल्य सामान रख लेते हैं, कई बार शादी वगैरह में जाते हैं। तो पुण्य कर्मों की अटैची और पाप कर्मों का बैटिंग दोनों ही मेरे साथ जाने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चोरों की नज़र पुण्य कर्मों की अटैची के ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि कई बार हमारे संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हम दूसरे के प्रभाव में आकर अपने संस्कारों को थोड़ा बदल देते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, वैसी हमारी स्थिति कई बार आ जाती है। लेकिन जब परमात्मा से मन एकाग्र होता है तो कौन सी शक्ति कब यूज़ करनी है मुझे, ये तुरंत पता चल जाता है। नहीं, अभी तो मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए, अभी मुझे सहयोग देना चाहिए, अभी मुझे इस परिस्थिति का सामना करना है, इस व्यक्ति का मुझे सहन करना है। परखूं मैं इस व्यक्ति को थोड़ा सा, क्योंकि कई बार कईयों से विश्वास टूटता है ना, तो जो अच्छा व्यक्ति ना, उसके ऊपर भी हम विश्वास नहीं कर पाते। तो परखने की कला भी हमारे जीवन में आती है। तो कल का भी बहुत गहरा विषय रहेगा कि हमारे कार्मिक अकाउंट को लेकर के, है ना। और फिर परसों भी गहराई। फिर हमने कहा था कि बहुत जल्दी हम जो 40-42 साल से सुन रहे हैं, तो 7 दिन का एक रख देते हैं बेसिक कोर्स, लेकिन फिर भी उसके आगे का भी रहता है। जान रही हूँ दिवाली आ रही है, जो PSC स्टूडेंट्स हैं वो घर भी जाते होंगे ना दिवाली मनाने, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि नर्सरी का कोर्स कंप्लीट हुआ तो कम से कम KG1 का फिर आगे का कर लें, और फिर अगर 1 साल के बाद आएंगे ना, तो फिर से मुझे नर्सरी समझाना पड़ेगा ना, भूल जाएंगे। तो ऐसे ही आपका घर है, और टाइम जो भी सूट होता हो उसके बाद वो फिर आप लोगों से पूछ करके निर्धारित करेंगे एडवांस कोर्स के बाद, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट हम स्वस्वरूप में स्थित होते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनसे शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और प्रकृति के मध्य मैं आत्मा चमक रही हूँ, और धीरे धीरे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरी विल पावर भी बढ़ रही है, और परम शक्ति परमात्मा शिव बाबा 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ है। तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति को छीन नहीं सकती। भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।